हेलो बड़ी, कैसे आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ पाइल का बीबीएस कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे पाइल ऐसे बना लिया हूँ। ओके, ये हमारा पाइल है, ये आउटर पाइल हो गया। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये आउटर पाइल हो गया। ये आप इसका ये रेनफोर्समेंट हो गया, मेरा ये वाला रेनफोर्समेंट हो गया। तो ये इसका जो गैप है कवर ले लिया 75 mm का। ओके, 75 mm का कवर हो गया मेरा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा डेप्थ है पाइल का जो डेप्थ है यहाँ पे, इसको हम लोग 25 मीटर ले रहे हैं। ठीक है, 25 मीटर दिया हुआ है और ये हमारा रेनफोर्समेंट है और इसका डाया मान के चलिए आप 1000 मीटर है या 1.2, जो भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा रेनफोर्समेंट है, इस तरह से आता है। इसमें आपको एक चीज दिखेगा, हेलिकल बार रहता है इसमें। पाइल अभी जो हो रहा है इसमें हेलिकल बार रहता है ऐसे। ठीक है, इसमें हेलिकल बार आता है, ये यहां तक रहता है। पाइल क्या कहता है, ये जो हमारा कट ऑफ लेवल हो गया। पाइल के बारे में बेसिक जानकारी आपको फुल मिलेगा। ये कट ऑफ लेवल हो। कट ऑफ लेवल क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आपको अगर जो भी आप पाइल करते हैं, पाइल को आपको चिपिंग करना पड़ता है। ओके, तो पाइल को आप चिपिंग वहीं तक करना है जहां मेरा कट ऑफ लेवल है। ओके, कट ऑफ लेवल तक हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको वहां तक हमको चिपिंग करना है। तो हमारा जो पाइल का जो कंक्रीट है वो इसके ऊपर तक रहता है। यहाँ तक हम लोग एक्सवेशन करते हैं। ये मान के चले कि ग्राउंड, यहाँ नेचुरल ग्राउंड लेवल ऊपर तक रहता है, फिर हम लोग यहाँ तक एक्सवेशन करते हैं। एक्सवेशन करके और ये जो हमारा पाइल का जो पोर्शन है, इस पाइल को पोर्शन को हम लोग ब्रेक करते हैं और यहाँ तक हम लोग कट ऑफ लेवल पे आ जाते हैं। तो कट ऑफ लेवल बेसिकली इसी कहते हैं जहां से हमारा पाइल ऑफ टॉप और पाइल कैप का बॉटम, इसको हम पाइल कैप लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये हमारा पाइल कैप हो गया। तो पाइल कैप का जो भी बॉटम होता है उसी को हम लोग कट ऑफ लेवल कहते हैं। ये आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है ये अंदर का, ये मेरा मेन बार वर्टिकल है। ये वर्टिकल बार है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे वर्टिकल बार कर देता हूं। ये वर्टिकल मेन बार हो गया और ये हमारा हेलिकल स्टीरअप हो गया। ओके, हेलिकल स्टीरअप हो गया, ये हमारा मेन बार हो गया। 75 mm का यहाँ पे कवर दे दिया है। राइट, अभी जब इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन इसके कैसे होता है, इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से काट देता है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन इधर काट देगा। मेरे पिछले वीडियो में आप देखेंगे, मेरे चैनल पे वीडियो पड़े होंगे, तो वहां पे आपको क्रॉस सेक्शन ज्यादा समझ में आएगा। क्रॉस सेक्शन इसका 1-1 दे दिया है। तो जब इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन विजुअलाइजेशन करेंगे तो इसको टॉप से आप देखेंगे तो डाया दिया हुआ है, तो इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके रख देता है। इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसे कर देगा, यहाँ पे ऐसे दे देगा 20, ऐसे 20 नंबर दे देगा एंड 25 डाया का 20, इस तरह से दे देगा। 25 डाया का 20 नंबर ऑफ, तो 1 2 3 आपको 20 नंबर ऑफ रखना है। ठीक है, इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा। ओके, और ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन, ये राउंड लाइन दिख रहा है, ये आपका ये हेलिकल है, ये हेलिकल बार है। यहाँ पे ये स्टीरअप, ठीक है, ये हेलिकल बार हो गया। हेलिकल, अगर ये हमारा हेलिकल बार का पता चल गया कि हमको इस तरह से बनाना है हेलिकल। ठीक है, मेन बार हमको पता चल गया कि हमारा 20 का है, 25 डाया का 20 नंबर ऑफ बार है। ठीक है, और यहाँ पे इसका डाया भी लिखा रहता है, स्पेसिंग लिखा रहेगा 12 डाया का 100 सेंटर टू सेंटर। अब इसमें क्या चीज होता है कि यहाँ से कन्फाइंड जोन डिसाइड कर देता है, ये 3 मीटर, और बाकी यहाँ से आपको 25 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 22 मीटर हो जाएगा। तो टॉप से पाइल के कट ऑफ लेवल से आपको 3 मीटर तक आपका ये कन्फाइंड जोन होता है। ठीक है, तो कन्फाइंड जोन में आपको स्टील ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्पेसिंग आपको 100 का कर देगा, 12 डाया का स्पेसिंग 100 सेंटर टू सेंटर, एंड देन इसके बाद कट ऑफ लेवल के बाद यहाँ से यहाँ तक 22 मीटर में इसको कर देगा आपको 200 सेंटर टू सेंटर 12 डाया का। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है,
अभी हम लोग यहाँ से अभी हम लोग इसका हेलिकल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। इसका कटिंग लेंथ तो आपको इजीली निकल जाएगा। ये हमको दिया रहता है 300 और टॉप में भी इधर स्टील जाता है इसको 300, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको वर्टिकली जो भी हमारा हाइट है वहाँ से आप वर्टिकल बार कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्टिकल बार अगर देखिए कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा पाइल के मान के चलिए 1500 का है, ठीक है। ये हमारा टोटल हाइट कितना है, ये 25 मीटर है हमको यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए 25 मीटर प्लस कवर बाद में माइनस करेंगे। देन यहाँ 1500 है तो इसके टॉप में नहीं जाता, इसके कुछ 1300 तक हम ले लेते हैं, तो यहाँ से 1.3 mm, ठीक है। प्लस ऊपर में एल रहता है 0.3 का 0.3। देन यहाँ पे ये जो एल है ये हो गया 0.3। इसको जो भी आप जोड़ के आपका जो आंसर आएगा वो आपका वर्टिकल बार का कटिंग लेंथ हो जाएगा। इसको डिडक्ट करने का फॉर्मूला है, अगर ये हम लोग 90 डिग्री पर बेंड कर रहे हैं, डिडक्शन का फॉर्मूला इसमें से आपको माइनस करना होगा। अगर 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, ये भी 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है और ये भी 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, तो ये 90 डिग्री पे बेंड होता है तो यहाँ पे 2D डिडक्ट होता है। 2D ये वाला, 2D ये वाला, तो 2D प्लस 2D यानी कि ये हो गया 4D। 4D आपको डिडक्ट करना है। D इक्वल टू डाया बार यानी 4 इंटू हमारा वर्टिकल डाया 25 का, तो यानी कि 100 mm हमको डिडक्ट करना है जो भी इसका कटिंग लेंथ आएगा, ओके। देन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसका हेलिकल का। ये हमारा मेन बार हो गया। मेन बार का देखिए यहाँ पे मैं शेप बना दे रहा हूँ, इस तरह से ये शेप होता है। और इसका जो है टॉप में आपको 0.3 मीटर, बॉटम में 0.3 मीटर, एंड ये जो वर्टिकल बार है हमारा, वर्टिकल बार आपको ये हो जाएगा, ये मैं माइनस कर देता हूँ, तो 25 एंड 26.3 मीटर, ओके। तो ये हमारा इस तरह का शेप बनेगा और इसका कटिंग लेंथ ये हो गया, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे हेलिकल बार के लिए। हेलिकल बार का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हेलिकल बार का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है कि आपको n इंटू रूट अंडर c का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। सीधा सीधा आप समझते हैं। n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की तो क्या मतलब, ये जो हमारा स्पेसिंग है, अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए फटाफट है इसके लिए मैं यहाँ पे एक ही स्पेसिंग पकड़ता हूँ। यहाँ पे मैं 200 का स्पेसिंग सीधा सीधा पकड़ लेता हूँ, तो नंबर यानी कि 25 मीटर में कितने नंबर ऑफ स्पेसिंग आएंगे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिवाइड करना है 25 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे आपको कवर माइनस करने हैं, यानी कि बॉटम में 75 टॉप में 75 यानी 0.15 मीटर आपको कवर माइनस कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 इसको डिवाइड करेंगे तो 8, यहाँ पे ये हो गया आपका 25 मीटर डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है। जो भी आएगा, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये 25 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी कि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। जो भी आएगा नंबर ऑफ टर्न, तो ये n इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। और ये c इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, ये इसका सर्कमफ्रेंस, ये इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस यानी c इज इक्वल टू होता है पाई d। पाई इज इक्वल टू क्या होता है 3.14 एंड d इज इक्वल टू क्या होता है डाया बार यानी 25, ठीक है। इससे आपको c निकल जाएगा। c आपको c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देन p क्या होता है, p यानी कि ये दोनों के बीच का स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग हमने 0.2 ले लिया है ऑलरेडी यहाँ पे, तो हमारा p इज इक्वल टू हो गया 0.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वैल्यू पुट कर देता हूँ। n की वैल्यू जो भी है, n की वैल्यू मान के चलिए कि 70 नंबर आ गया, मल्टीप्लाई करता हूँ रूट अंडर c का 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर प्लस एंड p इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला से आप इसका डेरिवेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप प्लीज इसमें कमेंट्स करेंगे, फिर से आपका ये कैलकुलेशन समझा दूंगा। बाकी आपको मुझे लगता है कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और इस तरह की वीडियो के आप कमेंट्स करेंगे तो हम आपको बहुत सारे वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।